जय हिंद। मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह, SVNIT सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात। मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 2 लाख और 7,000 शहीद जवानों की जानकारी से संग्रहित मेरा स्वयं का निजी शहीद संग्रह है। संग्रह में 18,000 और 365 शहीद जवानों के फोटोज हैं। यहाँ पर करगिल युद्ध के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। आज देश भर के 10,500 शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है। भारत माता हमारे देश मातृभूमि की सेवा करने के अलग अलग जरिए। एक यदि इंसान चाहे तो वो किसी भी तरीके से देश की सेवा कर सकता है। सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि हम भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करेंगे, लेकिन सबको भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिलता है। एक हमारे ही बीच एक सुरक्षा कर्मी है जितेंद्र सिंह, जिनके वीडियोज आपने देखे होंगे। इन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखा है। उनके घर के इनके पास एड्रेस है, उनकी फ़ोटोज़ है, उनके मोबाइल नंबर है, और ये शहीदों के परिवार वालों को चिट्ठियाँ लिखते हैं। उनको याद दिलाते हैं कि आपके ही परिवार में आपके पिता, आपके पति, आपके भाई, आपके पोते भारतीय सेना में इस पद पे कार्यरत थे। इस लड़ाई में वो शहीद हुए और उन शहीद को हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, जितेंद्र सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जितेंद्र सिंह के बारे में खुद की एक लाइब्रेरी तो नहीं है, क्योंकि वो एक 15-20 हज़ार रुपये हर महीने कमाने वाले इंसान है, लेकिन लाइब्रेरी से कम उनके पास कलेक्शन भी नहीं है। आज यदि नेशनल वॉर मेमोरियल पर एक गैलरी बनाई जाए और जितेंद्र सिंह जी से पूरे कलेक्शन मंगवा के उसमें लगाए जाए तो कई ऐसे शहीद हैं जिनके नाम उजागर हो जाएंगे, जिनके नाम अब लगभग मिट चुके हैं। दोस्तों, आइए इस पूरी खबर को जानते हैं कि इस बार फिर जितेंद्र सिंह जी ने वो काम कर दिखाया है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नहीं कर पाई। 63 साल के बाद हरियाणा के फुलवाड़ी गांव में लगेगी शहीद सपूत की प्रतिमा। जी हाँ दोस्तों, फुलवाड़ी गांव के एक शहीद थे। उनको शहीद हुए 63 साल हो गए, लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं होने की वजह से शहीद सपूत की प्रतिमा उनके गांव में नहीं लग सकी। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, शहीद सपूत के रिलेटिव है और कैप्टन BS पोसवाल है, और आप सबसे राइट में देख पा रहे हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह हालांकि ना सैनिक है ना पूर्व सैनिक है, लेकिन जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं वो काम सैनिकों और पूर्व सैनिकों से भी बढ़कर है। ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ, यानी रोज़मर्रा का जो काम है, सुरक्षा कर्मी का काम है, उसकी ड्यूटी के साथ साथ ये शहीदों के फ़ोटोज़, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनके परिवार का पूरा पता और फैमिली डिटेल रजिस्टरों में लिखते रहते हैं। और कभी कभी सरकार को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो जितेंद्र सिंह जी से शहीदों की जानकारी मांगी जाती है। चलिए दोस्तों, पूरी खबर को जानते हैं। इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा। देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद के परिजनों के पास नहीं थी तस्वीर, तो सूरत के जितेंद्र सिंह से मिली। देखिए दोस्तों, वैसे तो जितेंद्र सिंह राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन ये सूरत में वहाँ पे एक सुरक्षा कर्मी के तहत ड्यूटी करते हैं और इनसे वहाँ से ये अपना पेट पालते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। भारतीय सेना के शहीद जवान खेमराज की 63 ईयर्स बाद उनके गांव फुलवाड़ी में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये सब सूरत के एक सुरक्षाकर्मी जितेंद्र सिंह की वजह से संभव हो पाया है। गांव वाले स्मारक बनाना चाहते थे, लेकिन खेमराज के परिजनों के पास उनकी कोई फ़ोटो यानी तस्वीर ही नहीं थी। ये तस्वीर उन्हें हाल ही में जितेंद्र सिंह जी से मिली है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद जिले के फुलवाड़ी गांव के निवासी खेमराज आज़ादी के बाद 1948 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। दगाबाज चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। करीब 1 माह बाद उनकी शहादत की सूचना उनकी पत्नी को मिली थी। पहले ना तो जो पार्थिव देह घर पे भिजवाई जाती थी और ना ही इतना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था कि तुरंत फ़ोन करके परिवार वालों को बता दिया जाए कि आपके जो पति है या पिता है या भाई है वो शहीद हो चुके हैं। तो 1962 में
वीर गति को प्राप्त हुए खेमराज जी की सूचना 1 महीने के बाद उनकी पत्नी को मिली थी। उस समय उनके पुत्र की उम्र भी महज 3-4 वर्ष थी। उनका पार्थिव शरीर भी गांव नहीं लाया गया था, क्योंकि उस समय ये नियम नहीं था। घर में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट कैमरे होते थे और बहुत ही कम जो है तस्वीर खिंचवाते थे लोग। इसलिए उनके बेटे पोते कभी उन्हें देख ही नहीं पाए, ना ही उनकी शक्ल देख पाए। बरसों बाद उनके पोते सुरेश ने पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल से संपर्क कर सेना के रिकॉर्ड से उनकी तस्वीर हासिल करने का प्रयास किया। देखिए, जो खेमराज जी के रिकॉर्ड ऑफिस था, उस रिकॉर्ड ऑफिस से खेमराज जी की तस्वीर मंगवाने का प्रयास किया गया और कैप्टन BS पोसवाल साहब ने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखकर खेमराज साहब की जो तस्वीर है वो मंगवाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से तस्वीर नहीं मिली। 15-20 दिन पूर्व उन्हें सूरत में शहीदों से जुड़ा संग्रह रखने वाले जितेंद्र सिंह के बारे में पता चला। संपर्क करने पर खेमराज की तस्वीर मिल गई। दिल्ली की मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने सुरेश व कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल साहब को शहीद खेमराज की तस्वीर भेंट की। इस तस्वीर के जरिए फुलवाड़ी गांव के लोग उनकी प्रतिमा बनाकर स्मारक स्थापित करेंगे। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो जितेंद्र सिंह जी के पास में जो कलेक्शन है वो कितना अच्छा और पुराना कलेक्शन है। देखिए, शहीद खेमराज सिंह जी की जो फ़ोटो उनके परिवार वालों के पास नहीं है, रिकॉर्ड ऑफिस के पास नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है, शहीदों की जो वॉर मेमोरियल है या नाम जहाँ पे लिखे रहते हैं, जहाँ शहीदों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे तस्वीर नहीं है। और एक आम आदमी, एक सुरक्षाकर्मी, एक सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह जी के पास खेमराज जी की तस्वीर मिली। हम जितेंद्र सिंह जी को सैल्यूट करते हैं। मेरी बात जितेंद्र सिंह जी से हुई। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में भारत माता की सेवा करने के लिए वो जज्बा है जो हो सकता है किसी में ना हो, लेकिन मैं भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाया और अब मेरे परिवार को पालने पोसने की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं बिल्कुल कम तनख्वाह में सूरत में रह के और अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए मेरा जो जज्बा है, जो कि भारतीय सेना में भर्तियों के पूरा नहीं हुआ, वो मैं अब सैनिकों की, जो शहीद सैनिकों की जो जानकारियां हैं उनको जुटाकर एक संग्रहालय के तौर पर रखता हूं। इससे मैं अपना आप को संतुष्ट पाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सैनिकों के साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, सुरक्षाकर्मी के पास 2 लाख से अधिक जवानों के प्रतीकों का संग्रह है। यानी जितेंद्र सिंह जी के पास 2 लाख से ज़्यादा ऐसे जवान हैं, शहीद जवान हैं, जिनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका संग्रह इनके पास में है। देखिए, ये सूरत के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। जितेंद्र सिंह जी की शहीद जवानों के प्रति अटूट श्रद्धा है। वे हर शहीद परिवार को पत्र लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके पास 2 लाख से अधिक शहीद जवानों से जुड़ी जानकारियों का संग्रह है। 23,112 शहीद जवानों के फ़ोटो भी है। करीब 300 शहीदों की उन्होंने अपने हाथों से मूर्तियां बना रखी है। दोस्तों, अब क्या कहा जाए? क्या सरकार के पास में ऐसे डेटा है? क्या सरकार ऐसी जानकारियों का संग्रह करती है? देखिए, मौजूदा समय में डिजिटल युग आ गया तो ये जानकारियां अवेलेबल हो सकती है, लेकिन देश की आज़ादी से लेकर 1970-80 तक इस प्रकार की जो जानकारियां एकत्रित नहीं की जा रही थी, जिससे कि शहीदों को भुला दिया गया है। लेकिन सरकार चाहे तो जितेंद्र सिंह जी से मदद लेके इन सब शहीदों को वापस हमारे बीच में ला सकती है। उनकी जो मूर्तियां बना के हमारे बीच में स्थापित करवा सकती है। उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बनवा सकती है, जिसमें केवल जितेंद्र सिंह जी के पास में जो फ़ोटो और जानकारियां हैं उन्हीं को वहां पे डिस्प्ले किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख शहीदों का वहां पे जो डेटा है वो संग्रह हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई शहीद हैं जिनके परिवार वाले ये चाहते हैं कि हमें हमारे परिवार में जो सैनिक शहीद हुआ है उसकी जानकारी चाहिए। तो यदि भारत सरकार के पास में अवेलेबल नहीं है तो वो चाहे तो जितेंद्र सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये शहीद खेमराज जी की जो तस्वीर है
वो इसी फ़ोटो में से ली गई है। इससे पहले खेमराज जी के परिवार वालों के पास खेमराज जी की फ़ोटो नहीं थी और जितेंद्र सिंह जी ने फ़ोटो फ्रेम करके उनके बेटे को और साथ में जो कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल साहब है जिन्होंने कि इस फ़ोटो को पाने में अहम रोल निभाया, उनके साथ में रहते हुए इस फ़ोटो को भेंट किया। हम एक बार फिर जितेंद्र सिंह जी को सैल्यूट करते हैं, वो इसी प्रकार काम आगे करते रहें और सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि जितेंद्र सिंह जी को उनकी जो पहचान है उस पहचान को आगे लाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए और उनके पास में जो डेटा है उस डेटा का उपयोग शहीद परिवारों के कल्याण के लिए किया जाए। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और साथ ही साथ जो खेमराज जी है उनके परिवार वाले हैं, कैप्टन BS पोसवाल साहब है और जितेंद्र सिंह जी है, इन सब के सम्मान के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.